वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत ने अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है और DRDO ने इसे APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर टेस्ट किया है। एंड फाइनली वी आर इन दोज 4 कंट्रीज जिनके पास अपना हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। ये देश है रशिया, चाइना और अमेरिका, अब इंडिया है। लेकिन क्या भारत की ये टेस्टेड मिसाइल दुनिया की हाइपरसोनिक मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है? लेट्स डिस्कस। यहां पर आप देखेंगे डोंगफेंग मिसाइल, ये चाइना की है। जिरकॉन, एवेंगार्ड और किंजल मिसाइल ये रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। और वहीं AGM-183 ये अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल है। जल्दी आप देखेंगे जो ब्रह्मोस 2 बन रही है वो भी 5 मैक से ज्यादा गति की होगी। तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो 5 मैक से ज्यादा गति से चले। 1 मैक होता है 1234 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मींस 5 मैक का मतलब हो गया 1200 गुणा 5, ये होगी 6000 से 6500 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ज्यादा चलने वाली मिसाइल ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिन्हें आसानी से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम भी पकड़ नहीं पाता। ये इतनी ताकतवर होती हैं कि इन रेडिएशन की रेंज में नहीं आता, ट्रैक नहीं कर पाते दुनिया भर के एयर डिफेंस सिस्टम। और इसीलिए आपको याद आ रहा होगा रशिया ने यूक्रेन रशियन वार के दौरान अमेरिका को थ्रेट करा था कि वो अपने एवेंगार्ड सिस्टम से बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को। तो आप आने की हिमाकत मत करना। और इसीलिए आवश्यक है फॉर द डेटरेंस कैपेबिलिटी कि एक देश अपने लिए निवारक क्षमता क्रिएट करता है। यहां पर आप देखेंगे कि वी गॉट सक्सेस, और यहां पर कैनिस्टर से लॉन्च होता हुआ यह मिसाइल हाइपरसोनिक है। हमने लगभग 6 मैक की गति प्राप्त की। नो डाउट ये आपको एक टोपी जैसा दिख रहा है, वो इसका अपर कवर्ड पार्ट था, वो भी इसके साथ मिसाइल के साथ गया। एंड इट इज अ हिस्टोरिक मोमेंट कि इंडिया उन 4 देशों में आ गया। अब देखते हैं कि ये देश कौन कौन से हैं। चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स। हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसका नाम व्हीलर आइलैंड है, वहां पर इसको टेस्ट किया। और यह हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है और लगभग 6 मैक की गति पर चलती है। यह सब प्रयोग हम तब कर पाए जब हमने अपना खुद का स्क्रैमजेट इंजन बना लिया। आपको याद आ रहा होगा 2020 में हमने स्क्रैमजेट इंजन, सुपरसोनिक कंबशन रामजेट जिसकी फुल फॉर्म है, वो इंजन्स बना लिए और तभी हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बना पाए हैं। अब भारत को इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज की, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियाज हाइपरसोनिक मिसाइल, सो देख सकते हैं आप। एक तो ये 6 मैक की गति पर उड़ती हैं। मैन्यूवरेबिलिटी का मतलब है कि गोताखोरी करना, कि यदि कोई प्लेन मिसाइल आगे गोताखोरी कर रहा है तो ये उसके पीछे भी गोताखोरी कर सकती है। मैन्यूवरेबिलिटी। डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट, क्योंकि काफी तेज गति है इसलिए इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, बिल्कुल सटीकता के साथ पिन पॉइंट मारक क्षमता जैसे ब्रह्मोस की है ना, 1 और 2 मीटर ही डिफ्लेक्ट होता है टारगेट, बस बिल्कुल सटीकता से लगता है। तो इस प्रकार की ये मिसाइल है। व्हाई डज इंडिया नीड हाइपरसोनिक मिसाइल? क्योंकि आपने देखा चाइना के पास अपने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम आ चुके हैं और हमको डेटरेंस कैपेबिलिटी बनानी होगी, क्योंकि चाइना जैसा देश भारत पर कभी भी कुछ भी चीज लागू कर देता है, डिक्टेट करता है। तो हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि हम चाइना पर दबाव बना पाए। तो हाइपरसोनिक मिसाइल आर डिजाइन टू डिफीट मॉडर्न मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम। और जो भी 5 मैक से ज्यादा की मिसाइल होती हैं वो आसानी से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। These missiles are capable of rapid low altitude fire which allows them to evade radar detection. radar भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है and effective against the sophisticated defense. इंटरसेप्टर रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो कुछ इस तरह से आप ट्रेजेक्टरी देखेंगे
यहां से आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। देखिए यहां पर एक होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। हाइपरसोनिक ग्लाइड में क्या होता है, शुरुआत में हम लोग उसको किसी एक बहुत हैवी बैलिस्टिक मिसाइल पर लोड करते हैं और फिर ये कुछ हद तक आकाश में जाने के बाद, ऊंचाई तक जाने के बाद में, और फिर ये मिसाइल इस प्रकार से मूव करती है। तो यहां पर इनिशियली बूस्टर मिसाइल लगाई जाती है, वो ग्लाइड मिसाइल होती है। कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे आने वाले समय में ब्रह्मोस 2 होगा, या फिर हमने जो मिसाइल को टेस्ट किया है ये अपने आप में स्क्रैमजेट क्रूज मिसाइल है, क्योंकि हमने हाल ही में स्क्रैमजेट क्रूज मिसाइल को, स्क्रैमजेट इंजन को टेस्ट भी किया था। और कुछ मिसाइल कैसी होती है जो बैलिस्टिक है। तो पहली प्रकार की जो मिसाइल है वो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। यहां पर आपको इनिशियली अपर एटमॉस्फेयर के लिए हम लोग एक रॉकेट जो बूस्ट करेगा, तेजी से गति प्रदान करेगा, फिर कुछ हद तक उसको गति मिल जाएगी और फिर वो अपना मूवमेंट अपने आप स्टार्ट कर देगी। अ ग्लाइड व्हीकल डिटैच, तो पीछे वाला ग्लाइड व्हीकल जो होता है, ग्लाइड व्हीकल डिटैच हो जाएगा एंड री एंटर एटमॉस्फेयर। तो एक मिसाइल की मदद से ये बाहर गया और फिर से री एंटर हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ग्लाइडिंग, और फिर ये जो ग्लाइड करेगा वो हाइपरसोनिक स्पीड पे होगा। HGV इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट। और ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हैं ये काफी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो ये इस प्रकार की जो मिसाइल है वो आप देखेंगे, रशिया का जो एवेंगार्ड है ना, ये दुनिया की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल है। और इसकी रेंज यदि आप देखेंगे तो ये 27 मैक तक की गति इसने शो की है। वैसे ऑन एन एवरेज 20 मैक दिखाया जाता है, 27 मैक तक इसने अचीव किया है। और न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। और इसके अलावा डोंगफेंग जो ZF है 17, इस पर बैठाकर भी चाइना ने भी अपने मिसाइल को टेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि भारत की मिसाइल से कंपेयर करें जो कि 6 मैक पर चलती है तो उनसे काफी ताकतवर हैं ये, राइट। दूसरा पॉइंट आता है जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इंडिया की ग्लाइड मिसाइल नहीं है, इंडिया की क्रूज मिसाइल ही है, जो एक्सो एटमॉस्फेयर बाहर जाती ही नहीं है, किसी बूस्टर रॉकेट की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो सीधा अपने एटमॉस्फेयर में उड़ती है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही ब्रीदिंग करती है। तो एयर ब्रीदिंग इंजन लाइक स्क्रैमजेट, सुपरसोनिक कंबशन रामजेट इंजन, हमने इसको टेस्ट भी किया था। और ये जो है बिल्कुल लो लैटिट्यूड में उड़ती हैं, काफी तेज होती हैं, 5 मैक से ज्यादा गति तेज होती है। जो मिसाइल्स नीचे उड़ती हैं उनको इतना आसानी से ट्रेस करना संभव नहीं है। तो यहां पर ये रैपिड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखेगी, एंटी शिप और लैंड अटैक का रोल प्ले करेगी। कुछ इसी प्रकार का भारत का मिसाइल सिस्टम को डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल किस टाइप की है, लेकिन जैसा प्रतीत होता है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही है। इज इट क्लियर? तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 प्रकार की ये मिसाइल्स हैं। अब जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं उनका एग्जाम्पल है रशिया की जिरकॉन मिसाइल, और ये 9 मैक तक की स्पीड प्राप्त कर सकती है। इसके द्वारा रशिया ने इसका प्रयोग यूक्रेन वॉर में कर भी लिया है। जिरकॉन का प्रयोग रशिया ने किया है, राइट, 2022 की बात। यूएस हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट, ये भी एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो बूस्टर नहीं, हाइपरसोनिक ग्लाइड नहीं है। ग्लाइड का मतलब अलग से पहले बूस्ट किया जाएगा फिर वापस से वो अंदर आएगी एटमॉस्फेयर में, इस प्रकार से। इज इट क्लियर? तो ये है अलग अलग मिसाइल्स, जिरकॉन, डोंगफेंग, AGM। हमारी मिसाइल्स का रेंज अभी कम है, हम लोग अपने नेसेंट स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है। तो अभी ये कहना कि भारत सीधा कंपेयर कर ले, अभी हम लोग इनिशियल टेस्ट कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम लोग उसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि हमारी मिसाइल का रेंज 1500 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। किंजल मिसाइल का प्रयोग भी रशिया पहले कर चुका है यूक्रेन वॉर में। किंजल इज ऑल्सो अ हाइपरसोनिक मिसाइल। सो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। Keep watching Study IQ. God bless you all. जय हिंद, नमस्कार।